हाल ही में एक प्रश्न था कि महाराजा कुंभा कौन थे और मीराबाई से उनका क्या संबंध था। तो महाराजा कुंभकर्ण यानी राणा कुंभा ये मेवाड़ के राजा थे और इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण किया। कुंभलगढ़ जो फोर्ट था उसका निर्माण किया था और चित्तौड़ इनकी राजधानी थी। महाराणा कुंभकर्ण का कहते हैं कि उनके ही एक पुत्र ने भगवान एकनाथ शिवलिंग जो है एकलिंग जी महाराज के ऊपर पूजा करते समय सिर काट दिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यही सुना है, यही पढ़ा है। कहते हैं कि पिता और पुत्र अगर एक ही राशि नक्षत्र के होते हैं तो पिता पुत्र की हत्या कर देता है, ऐसा कहा जाता है। तो शायद यही कारण रहा होगा, विधाता के हाथों मनुष्य जो होता है वो वही कर्म करता है जो लिखा होता है। उनकी मृत्यु इसी तरीके से लिखी होगी। तो एक महान सिसोदिया वंशी राजा, बहुत वीर राजा थे। सिसोदिया वंश तो आप जानते ही अत्यंत वीर समाज रहा है, वीर परिवार रहा है, वीर राज परिवार रहा है। तो उसके वे राजा थे। उनके दो पुत्र थे, एक का तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन दूसरे का नाम था राणा संग्राम सिंह, यानी उनको राणा सांगा भी कहा जाता है। अत्यंत वीर राणा सांगा बहुत वीर थे। और ये समझिए कि उन्होंने जब उनका युद्ध हुआ राणा सांगा का बाबर के साथ, तो एक हाथ, एक पैर और एक नेत्र के साथ भी उन्होंने युद्ध किया। कहते हैं कि उनको धोखे से उनके हाथ पैर आदि काट दिए गए थे और मित्रता की आड़ में उनके संग धोखा किया गया था, ये कह सकते हैं। उसके बाद में उनके दो पुत्र हुए। बड़े का नाम था कुंवर भोजराज। कुंवर भोजराज की पत्नी थी मीरा देवी। माता मीरा जो थी वो कुंवर भोजराज की पत्नी थी। और दूसरे उनके पुत्र थे कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह जो थे उन्होंने वहाँ से मेवाड़ और चित्तौड़ को छोड़कर अपना अलग राज्य उदयपुर बसाया था। उसके बाद में उनके पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपना परचम हर ओर लहराया। उनको तो आप जानते ही हैं, उन्होंने अपना राज्य आदि सब कुछ हासिल किया और उनके भय से कितने लोग कांपते थे ये भी आप जानते हैं। महाराणा प्रताप जो थे उनके आगे कोई नहीं टिकता था। इस तरीके से ना तो अकबर का बेटा, अकबर का जो बेटा था वो युद्ध कर पाया अच्छी तरीके से, और ना ही उनके पिता हुमायूं अच्छी तरीके से युद्ध कर पाए। हुमायूं जो थे वो उदय सिंह के समकालीन थे। और उसके बाद अकबर ने राणा प्रताप जी के साथ में युद्ध किया, जिसमें राणा प्रताप जी ने कभी हार नहीं मानी, विजयी रहे। अकबर सुनते उनके सामने कभी नहीं आए थे। और आगे अकबर के पुत्र जो थे जहांगीर हुए, सलीम जिनको बोला जाता है, मेरे ख्याल से उतना उन्होंने अकबर की तरीके से युद्ध आदि नहीं लड़े थे। लेकिन महाराणा प्रताप जी की वीरता दसों दिशाओं में आज भी फैली हुई है। मुझे इसके बारे में इतनी ही जानकारी है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है। अगर कोई इसमें कोई गलत बात हो या कुछ ऐसा हो जो जानकारी के अभाव में मैंने कहा हो तो कृपया आप मुझे बताएं।